नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप अब ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट हैं, खास करके बिहार में, कैसे आप इसका मतलब कि बनाते हो। तो सबसे पहले सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा कि service.online.bihar.gov.in की जो ये वेबसाइट है, इस पे आपको जानी है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो लेफ़्ट साइड में आप यहाँ देख पा रहे हैं खुद का पंजीकरण और पासवर्ड। इस पे आप क्लिक कर दोगे तो खुद का पंजीकरण पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप नए रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे आपको खुद का पंजीकरण पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के लिए आपके नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको अपने फुल नेम, आपको ईमेल आईडी और अपनी मोबाइल नंबर, साथ में एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। वो पासवर्ड काफ़ी सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक अपने कोई भी लेटर में बड़ा लेटर ले लो, एक छोटा लेटर ले लो, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लो, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर ले लो। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ करके एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत सा आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा और एक स्टेट को आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस स्टेट के रहने वाले हो। और यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है। इस वीडियो में आपको यदि नागरिक अनुभाग आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, राइट साइड में सॉरी, यहाँ पे खुद का पंजीकरण, पासवर्ड भूल गए और आवेदन की स्थिति, तीन चीज़ सबसे पहले है। आपको सबसे ऊपर का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपके पास आवेदन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपने आईडी और पासवर्ड को सेव कर सकते हो। यहाँ मैं नोटपैड में आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल, यदि आपका नाम बी से है तो आपको बिहार आपको एक पासवर्ड का फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे बिहार में बी बड़ा होना चाहिए और छोटा आप कुछ भी डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया या फिर 2020 जैसे मैंने डाला है, जैसे ABCD @2020 कुछ भी आप डाल सकते हो एक स्पेशल कैरेक्टर में डाल करके। और आपको सिंपली करना क्या है कि वैलिडेट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करते हो तो वैलिडेट हो जाता है। यहाँ आपको service.online.bihar.gov.in की वेबसाइट आपको बताती है। यहाँ आपको 2 OTP का सामना करना पड़ता है। पहला OTP आपके ईमेल आईडी पे जाती है, दूसरी OTP आपके मोबाइल पे जाती है। तो आपको अपने ईमेल की OTP, हो सकता है कि आपके मोबाइल पे या ईमेल पे OTP काफ़ी लेट से भी आए, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको सिंपली बार बार ट्राई करते रहना है और दोनों ईमेल की और मोबाइल की OTP डाल करके आपको सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपकी वेबसाइट क्या है, आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाओगे किस पे, इस वेबसाइट पे। तो सिंपली आप अपने आप को रजिस्टर्ड साधारण तरीके से कर देते हो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाता है योर रजिस्ट्रेशन इतना कंप्लीट सक्सेसफुल, प्लीज़ गो टू बैक टू द लॉगिन। ठीक है, तो बैक टू दी लॉगिन बोला तो खुद का पंजीकरण या लॉगिन का ऊपर ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर लोगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करते हो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए आपसे जो उचित जानकारी है, जैसे आपकी ईमेल आईडी और आपने जो अभी पासवर्ड डाल रखा है, जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको पासवर्ड बताया था, वो आपको डालना पड़ेगा। यदि आप नहीं तो ईमेल आईडी और OTP डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। और गेट OTP पे आप क्लिक कर दोगे मोबाइल नंबर डाल करके या ईमेल आईडी डाल करके, और यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है कि आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड OTP चला गया है। तो OTP आप डाल करके, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर देते हो। ठीक है, लॉगिन आपको करना पड़ेगा कैप्चा डाल करके। बिल्कुल साधारण सा प्रोसेस है और ये लाइव मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले EWS का जो सर्टिफिकेट बनवाया है उसके लिए प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हो आप। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो ये RTPS की जो वेबसाइट है ये बिल्कुल लोड हो रहा है। और सर्विस प्लस वेबसाइट लोड हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम एक्चुअली लगता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में मेनू का ऑप्शन आता है। मेनू के सेकंड ऑप्शन पे जाओगे आप तो अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे व्यू ऑल सर्विसेज अवेलेबल सर्विसेज पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो जितनी भी सर्विसेज है आपको बिहार गवर्नमेंट देती है ऑनलाइन, वो सारी सर्विसेज ओपन हो जाती है। जैसे आप रेसिडेंशियल प्रूफ बनाते हो, जैसे आप कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र बनाते हो, EWS बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा
कि आपको आखिर किस चीज़ का बनाना है। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि EWS के सर्टिफिकेट बनाने के लिए, खास करके जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, उसको CO लेवल की ज़रूरत पड़ती है। जो सर्किल ऑफिसर होता है उसको उसके लेवल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सर्च का एक ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया तो मैंने यहाँ पे डाला था, यहाँ पे मैंने साधारण तरीके से डाला था क्या मतलब CO यदि आप डालते हो या कुछ भी डालते हो, EWS इश्यूएंस मैंने यहाँ डाला था, तो यहाँ पे आ जाता है इश्यूएंस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट एट CO लेवल। ठीक है, 6 नंबर पे आता है, फिर DM लेवल, फिर SDO लेवल आता है। ठीक है, तो 1 नंबर का जो CO लेवल है इस पर मैं एक्चुअली क्लिक करता हूं। तो जो CO लेवल है इस पर क्लिक करने के बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CO लेवल पे ही आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो CO लेवल पे आपको क्लिक करनी पड़ेगी और कुछ डिटेल्स आपके सामने खुल के आता है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। आप चाहे तो इसको लॉगिन कर सकते हो और ख़ुद से भी कर सकते हो यदि आप साइबर कैफ़े वगैरह में पैसे देते हो उससे बचने के लिए। तो आपको कुछ डिटेल्स फुलफ़िल करने पड़ेंगे, जैसे लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो चाहते हो, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, आवेदन का प्रकार जैसे आप श्री और सुश्री, श्रीमती या कुछ भी नहीं, ये सारी डिटेल्स हो जाती है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपने एप्लीकेंट का नाम आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद उसके हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में चूज़ करनी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फिल करना पड़ेगा। और जन्म तिथि है, आधार नंबर है, आपके स्टेट को चूज़ करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके अनुमंडल जैसे सब डिवीज़न, ब्लॉक और ग्राम पंचायत पे आपको क्लिक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे टाइप ऑफ लोकल बॉडी में मैं आपको ये बता दूं कि आपको, जैसे आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत, नगर में रहते हो नगर निकाय, ये सारी चीज़ करके आपको सारी डिटेल्स जैसे जाति वगैरह जो भी आप है वो सारी डिटेल्स आपको अपने एड्रेस के साथ फुलफ़िल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर भी डालने पड़ेंगे। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात आती है, फोटोग्राफ ऑफ अप्लीकेंट या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ठीक है, तो यहाँ से सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करके नेम ऑफ द एप्लीकेंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो कैप्चा वगैरह आपको डालनी पड़ेगी। तो एक बार मैं सिंपली आपको ये बता दूं कि कैसे आप यूज़ करते हो उसका। तो आप सारी डिटेल्स यहाँ फुलफ़िल कर लोगे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी सारा डिटेल्स अपना फुलफ़िल कर रखा है, ठीक है, तो ये काफ़ी साधारण तरीके से होता है। ये आप आराम से अपनी डिटेल्स को यहाँ फुलफ़िल कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन डिटेल्स को फुलफ़िल करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा कि सिंपली अपने फ़ोटो भी आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, चाहो तो कैमरा से आप खींच सकते हो। अपने फ़ोटो को एक निश्चित आकार में बना करके चूज़ फाइल पे डालकर क्लिक कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आपको परिवार की कुल आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 7 लाख तक भी आप डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे जो स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मैंने आखिर क्या क्या भर रखा है। इसको आप कॉपी करके नोटपैड या MS वर्ड में इसको सेव करके एक बार आराम से पढ़ लो। और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और अप्लाई फॉर द ऑफिस ये आ जाता है। और वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा जिसे बोलते हैं वो डाल करके फुलफ़िल कर सकते हो आप इसे। तो कैप्चा मैंने डाल करके इसको क्या करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो कैप्चा डाल करके सबमिट के बटन पे इसे क्लिक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फाइनली कैप्चा डाल करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हो सकता है यदि कुछ एरर आपको बता रहा होगा तो वो बिल्कुल रुक जाएगा। फिर आपको अपने एरर को सुधार करने होंगे और आप एरर सुधार करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है आधार नंबर वेरिफिकेशन। एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपके आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि OTP आपके आधार कार्ड पे जाती है। ठीक है, तो इस OTP के लिए आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर्ड होता है मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में। यहाँ आपके मोबाइल नंबर जो है, जो आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर एक OTP आती है। आपको इस OTP पे क्लिक करने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। कुछ बातें जो आपको फाइनली मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर करने के बाद एक पॉपअप खुलता है और इसको सिंपली क्लिक करके आगे आपको बढ़ जाना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, तो
ये छोटी सी बात रही। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन करते हो तो आपके सारे डिटेल्स जैसे सारे विवरण हैं वो आ जाएंगे। सारे विवरण को आने के बाद आप इसे आराम तरीके से चेक कर लें, क्योंकि आप चेक करोगे तो आपको फाइनली पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियां करी हैं कि नहीं करी है। तो आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स आप आसानी तरीके से यहाँ पे फाइनली चेक कर लें कि आपने जो अपने गाँव का नाम डाला, चाहे आपने अपने ब्लॉक का नाम डाला, जो भी चीज़ें आपने डाली है अपने मदर्स फादर्स नेम वो सही है कि नहीं, आपके आधार के अनुरूप है कि नहीं। और इसको फाइनली करने के बाद घोषणा वगैरह सब कुछ पढ़ लेनी है और यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर मिलता है, ठीक है। तो सब कुछ आप जल्दी जल्दी भी ना पढ़ें, बिल्कुल आराम से आप इन चीज़ों को पढ़ें, इसमें कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। और यहाँ पे आपको फाइनली क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू पे क्लिक करनी है तो यहाँ पे एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको दिया जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल आसान तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, इसे लगाना पड़ेगा। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिला हुआ है इसको आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ लें और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्रिंट कर लें और इसको PDF फॉर्मेट में अपने लैपटॉप या सिस्टम में रख के प्रिंट करवा सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रोसेस है। तो प्रिंट करने के बाद आपको करना क्या है, अब मैं आपको 1-2 मिनट में ये जानकारी दे दूँ कि EWS जनरली होता क्या है। कुछ बातें जो सामने उभर के आती है, जैसे 5 एकड़ से कम आपको ज़मीन होना चाहिए, आपके इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और EWS मात्र 1 ईयर 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। 1 साल तक आप EWS का यूज़ कर सकते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए यूज़ करो, चाहे किसी भी दूसरे काम के लिए यूज़ करो, वो आप कर सकते हो। कंप्यूटर में मैं इसे सेव कर रहा हूँ। और तीसरी बात यह है कि 1000 स्क्वायर फीट से आपके मकान बड़े नहीं होनी चाहिए। कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है, एक एफिडेविट आपको बनानी पड़ती है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। ये एफिडेविट जनरली होता क्या है कि आपको एक एफिडेविट बनानी पड़ती है। इस एफिडेविट में आपको ये बताना पड़ता है कि मेरे मदर या फादर का नाम ये है, XYZ है, और मेरे इनकम इतने हैं, मेरे पास इतना घर नहीं है। जो EWS का फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन जा कर के ये भी चेक करके फॉर्मेट के बारे में पढ़ सकते हो, उसके बाद अप्लाई करना है। तो आपको एक करना क्या होता है कि आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपके राशन कार्ड हो गए, आपके फादर के आधार कार्ड हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको सिंपली एफिडेविट हो गए और ये फॉर्म हो गया, ज़मीन की LPC हो गई या ज़मीन का रसीद हो गया, ये सारी चीज़ें। अभी तो कुछ प्रक्रिया टफ कर दिया क्योंकि घर पे आके वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारा चीज़ हो जाता है। आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के RTPS करा करके 2-4-5 दिनों के भीतर EWS का सर्टिफिकेट आप पा सकते हो। और जनरली EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता क्या है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता क्या है। तो अभी एक सर्टिफिकेट मेरे पास है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होता क्या है। हाँ, तो अभी एक्चुअली इस मेरे मोबाइल में नहीं है, क्योंकि एक सिंपली आपने जो देखा होगा कि आय प्रमाण पत्र या निवास जैसे बनता है उसमें भी एक बारकोड बना हुआ होता है। उस बारकोड के बेसिस पे आप EWS को पहचान सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। EWS का अप्लाई कैसे करते हैं ये बात मैंने आपको बता दिया, EWS को कैसे प्राप्त करते हैं ये बातें मैंने आपको बता दी। तो इन सारी वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।